योग को, अपने यजन को, अपने भजन को, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, सारी इन परंपराओं को पूरी तरह से आत्मसात करना है। जैसा बता रहे वैसे पूरा कर लेना। थोड़े दिन मान लेना मेरी बात, पूरी जिंदगी भर मत मानना। 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह आपके जीवन में कोई भी रोग और कोई भी दुख लेश मात्र भी शेष नहीं रह सकता। और सुबह सुबह मुझे फॉलो कर लिया करो। देखो, क्रिकेट में तुम्हारा समय बर्बाद होता है, सीरियल्स में तुम्हारा समय बर्बाद होता है, और बहुत प्रकार के ढोंग पाखंड में तुम्हारा समय बर्बाद होता है। इधर उधर कितने धक्के खाते हैं रे मेरे भाई। मैंने किसी का कोई भी समय बर्बाद नहीं किया, मैंने तुम्हें नींद से उठाया है। पहला भारत का सन्यासी है जिसने तुम्हारे वर्किंग आवर्स को नहीं, तुम्हारी स्लीपिंग आवर्स को प्रोडक्टिव आवर्स में कन्वर्ट किया है। तुम्हें सुबह 4 बजे 5 बजे उठाया, योग करने में लगाया। तुम्हारा घर, ऑफिस, खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार का कोई समय मैंने बाधित नहीं किया। ये क्रिकेट वाले, जिस दिन क्रिकेट हो और वो भी अमेरिका और पाकिस्तान को हो जाए तो सारा दिन बेकार। देखो, भारत में कोई भी स्टार को उतना प्रेम नहीं करते जितना स्वामी रामदेव को करते हैं। घर घर में लोग प्यार करते हैं। हम सुपरस्टारों के भी सुपरस्टार हैं, योग स्टार है, हम सुपरस्टार नहीं। सेलिब्रिटियों के भी सेलिब्रिटी हैं। जितने भी अच्छी सेलिब्रिटी हैं सब हमको फॉलो करती है। देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बड़े बड़े ओहदों पर लोग बैठे लोग हमको फॉलो करते हैं। हम किसी के बारे में कोई अनादर के भाव से नहीं कह रहे। देश के सारे अच्छे विधायक, अच्छे एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वर्तमान हो या भूतपूर्व हो, सब योग को फॉलो कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आपको एक बात कहना चाहते हैं, इधर उधर की बातों में मत फंसो। अपने टाइम को, बहुत वैल्यूबल है, समय से ज़्यादा कोई वैल्यूबल चीज़ नहीं है। समय सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है, सबसे ज़्यादा कीमती है। और वो समय कहाँ रह रहा है हमारा? चुगली चाटे में। वो समय सबसे ज़्यादा, पहले चुगली चाटा करने के लिए लोगों को इकट्ठा होना पड़ता था। अब सारे चुगली चाटा किस पर सुनते हैं? इस मोबाइल पर। इस मोबाइल नाम के राक्षस को जितना दूर रखो उतना ठीक है। कुछ तो इतने बावड़े हैं, यहाँ पर भी आते हैं तो अपने पास में रखते हैं जिससे कि इसके रेडिएशन तुमको मिलते हैं। फेंको इसको बाहर। इसके बहुत रेडिएशन खराब आते हैं, तुम्हारे लीवर को, किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को, तुम्हारी जीवनी ऊर्जा को ध्वस्त कर दे। जितना जरूरी हो, तुम मेरे से ज्यादा तो बिजी नहीं हो, मेरे से ज्यादा तो तुम्हारे पास काम नहीं है। कोई अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अपने मोबाइल को अपने से 5-10 फीट दूर ही रखता हूं। बहुत जरूरी होने पर ही उसका इस्तेमाल करता हूं। जब मेरा गुजारा हो सकता है तो तुम्हारा तो गुजारा जरूर हो सकता है। तो मोबाइल को सोते समय तो कम से कम उसको अपने बेडरूम में नहीं, डाइनिंग रूम या बाहर रख देना, मेहरबानी करके। कुछ नियम, एक अपनी डायरी बना लो, हेल्थ डायरी। कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहो, सुनते रहो। मेरी जो बात उमड़ रही है उनको ले लो। आज से नियम बना लो कुछ कि मोबाइल रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक, इसको कहते हैं डिजिटल फास्टिंग। क्या है बोलो? डिजिटल फास्टिंग। हाँ, ये नियम बना लेना दृढ़ता से, ऐसा करना ही है, करना। हाँ। रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक मोबाइल छूना नहीं। रात को 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक मोबाइल छूना पाप है, अपराध है। फिर रोज रात को 8 बजे से लेकर के, रात को 8 बजे खाया, फिर अगले दिन 12 बजे ही खाना है। 16 घंटे का ये इंटरमिटेंट फास्टिंग। फिर त्रिदोष के अनुसार, जो आपके और अपने रोग के अनुसार,
रोग और त्रिदोष के अनुसार अपनी डाइटिंग फिक्स कर लो, उसके अकॉर्डिंग ही खाओ। जो नहीं खाना चाहिए वो खाते रहते। हर बीमारी में हर चीज हर के खाने के लिए नहीं है। दूध दही छाछ बहुत अच्छे हैं, अनार पपीता सेव आदि बहुत अच्छे हैं। अब दूध बहुत अच्छा है, घी बहुत अच्छा है। दूध घी खाएगा तो कभी भी कोलाइटिस ठीक नहीं हो सकती, कभी भी डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती। एक बार तो बंद करना पड़ेगा, बाद में ठीक हो जाओ, थोड़ा बहुत खा लेना। हर बीमारी के लिए कुछ परहेज है, परहेज तो करना पड़ेगा। हिंदू हो या मुसलमान हो, परहेज उर्दू का शब्द है, पथ्य हिंदी का संस्कृत का शब्द है। परहेज पथ्य करना पड़ेगा। अब तो ये पहले एलोपैथी वाले बावड़े लोग मना करते थे कुछ भी खाओ, अब तो वो भी कहते हैं नहीं डाइटिंग तो करनी पड़ेगी, आपको डाइट तो फॉलो करना पड़ेगा। अब उसके लिए तो डॉक्टर बन गया, क्या बोलते हैं उसको, डाइटिशियन। और फिर एक्सरसाइज के लिए क्या बन गया, फिजियोथेरेपिस्ट। सब फिजियो वाले डॉक्टर अलग है, डाइट वाले डॉक्टर अलग है, और फिर तो अलग अलग शाखाएं बन गई उसकी। भाई ये चीजों को तो करना ही पड़ेगा। तो अपनी लाइफ में कुछ मूलभूत चेंज ले आओ। जो करना है उसको किसी भी कीमत पर करना है, इच्छा हो या ना हो। और जिससे बचना है, डूज एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए और 100% उसको अप्लाई करना चाहिए लाइफ में। ये करना है, ये नहीं करना, ये सोचना है, ये देखना है, ये सुनना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, बस डूज एंड डोंट्स क्लियर। सारी जिंदगी डूज एंड डोंट्स पर टिकी है, विधि निषेध पर। इसका 100% दृढ़ता से पालन करो। ऐसे ही करके हमने अपने जीवन को यहां तक उभारा है, और ऐसे ही करके हम इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं और करोड़ों लोगों का भला कर रहे हैं। और अभी तो आपने थोड़ा सा देखा है, जहां आप आते हो आपको लगता है इतना पतंजलि है। जितना आप पतंजलि को देख पा रहे हो, इससे कम से कम 1000 गुना ज्यादा बड़ा पतंजलि है। योग ग्राम निरामय में तो उसका 0.1% है। तो भाई ऐसी चीजों को ध्यान दो। खैर, एक डायरी रखना, ये डायरी रखना जरूरी है। मेरी कम से कम ऐसी 100 से ज्यादा बड़ी डायरियां भर गई हैं, 100 से ज्यादा, मोटी मोटी। क्यों? उसके बिना चीजें भूल जाते हैं। इतना ज्यादा आपाधापी मार धाड़ है जिंदगी में, इतना ज्यादा काम का बोझ रहता है, पहाड़ की तरह आपके सामने, हिमालय की तरह, ऐसे इतनी व्यस्तताएं हैं जीवन में, तो कुछ बातें छूट जाती। जिनको भी जो रोग समस्या है, अपनी एक हेल्थ किट, एक आरोग्य पेटिका अपनी साथ में रखो। हाँ, क्या करो, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनोग्रिड गोल्ड। जिनका लीवर वीक है, लिवोग्रिड। किडनी कमजोर है, पता लग जाता है जेनेटिकली, और वैसे भी टेस्टों से भी पता लग जाता है। जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अपनी औषधि अपने साथ ही रखो। आजकल ये बढ़िया बढ़िया से वो मिल जाते हैं, कपड़े के या दूसरे मटेरियल के, वो जैसे भी हो, उसमें अपनी 5-7 चीज़ें रखो। जैसे जिनको कफ कोल्ड रहता है, हमेशा खू खां करते रहते हैं, ये ब्रोनकोम और कंठामृत साथ में रखो, खोखा बंद हो जाएगा महीने 20 दिन में ही। जिनको बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड साथ रखा करो। जिनकी इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनोग्रिड, स्वर्ण शिलाजित, अश्वशिला आदि साथ में रखा करो। आंखें कमज़ोर हैं तो आई ग्रिड, कान कमज़ोर हैं ईयर ग्रिड,
कल एक बच्चा मेरा बोले बाबा जी मेरे तो कान में सुनना बंद हो गया था। छोटे छोटे बच्चों को भी समस्याएं आ रही है कोरोना के बाद, वैक्सीनेशन के बाद, और अलग अलग समय में जो किसी को डेंगू, किसी को चिकनगुनिया, किसी को स्वाइन फ्लू, ये बीच बीच में हो रहे हैं ना, ये भी आपकी जीवनीय शक्ति को उल्टा पुल्टा करके चले जाते हैं। किसी की आंखों के देखने की शक्ति, किसी के कानों की सुनने की शक्ति, किसी की स्मरण शक्ति चली गई है। बहुत बुरी हालत है। किसी को अचानक ब्रेन स्ट्रोक, किसी को अचानक हार्ट अटैक, किसी को लीवर किडनी फेलियर। वैसे तो देखो, यदि सुख से जीना चाहते हो, जिन्हों को भी कोरोना हुआ है, जैसे हमको कभी भी टेस्ट कराया तो कोरोना नहीं आया पूरे 5 सालों में, लेकिन एक बार बीच में टेस्ट कराया तो एंटीबॉडीज आए, इसका मतलब आके चला गया होगा। नहीं तो हमने तो वैक्सीन तो लगवाई नहीं, तो एंटीबॉडी कैसे आए? कहीं ना कहीं से छू के गया होगा, आया होगा बेचारा, सैर सपाटा करके चला होगा, बोले भाई अपने यहाँ पार नहीं पड़ेगी, भागो यहाँ से। बात समझ में आई? बाकी जिनको भी एक बार कोरोना ने झटका दिया है ना, या कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का, ये डेंगू, चिकनगुनिया का झटका लगा, फिर उसके लिए तुम जो एलोपैथी की ये जो स्टीराइड और जो भी एंटीबायोटिक और जो भी तुमने, जिसने भी अंग्रेजी दवाई खाई है, जिसने भी अपनी, देखो 99% लोगों ने अपनी जीवनीय ऊर्जा के साथ खिलवाड़ किया है। ये अचानक नहीं हो जाता, ये पागलपन छोड़ दो कि जी अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं जी, अचानक हार्ट अटैक हो रहे हैं जी, अचानक किडनी फेल हो रहे हैं जी, अचानक लीवर फेल हो रहे हैं जी, अचानक पैरालिसिस हो रहा है जी, अचानक ये तो सफ़ेद दाग आ गए जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हो रही है, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो रही है जी। ये अचानक कुछ नहीं होता। ये जिन्होंने भी एलोपैथी की दवाइयाँ खाई हैं, छोटे बच्चों को तो तुरंत असर आ जाता है। एंटीबायोटिक खाए हैं, छोटे बच्चों को बुखार की दवा खाई है, ऐसे ही छोटे बच्चों को तुरंत टाइप 1 डायबिटीज़ होने की संभावना, तुरंत उनकी किडनी खराब होने की संभावना, छोटे छोटे बच्चों को जो प्रोटीन लीकेज और तमाम लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स है, उसका ये कारण है। अचानक किसी को पता लग रहा है कैंसर निकल आया, मेरे पास सैकड़ों रोगी हैं, सैकड़ों प्रमाण हैं। अचानक कैंसर निकल आया जी, एकदम ठीक थे, कोरोना के बाद कैंसर हुआ है, बिल्कुल ठीक था, कोई परिवार में हिस्ट्री नहीं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी तो बुरी हालत तो यह है कि 99% लोग क्या खा रहे हैं? फर्टिलाइजर्स वाला खाना खा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं। ये कैसे बचोगे? इसलिए यदि सुखी रहना चाहते हो तो सुबह गोधन अर्क पीना शुरू कर दो, और पूरी बात मानते हो मेरी तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क हनी तेज गर्म पानी में सुबह सुबह पी लो। 2 महीना कम से कम लगातार प्रयोग कर लो, सारे दुष्प्रभाव खत्म हो जाएंगे। और हो सके तो एक बार पंचकर्मा षटकर्मा और करा लेना, बहुत जरूरी है। नहीं तो कभी भी लपेटे में आ जाओगे, फिर कहोगे कल तक तो ठीक था, ये अचानक क्या हुआ? ये तो अर्थी सज गई। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी, तुझ में ये आग लगाएगी, बहुत बुरी हालत हो जाएगी तेरी। इसलिए पंचामृत पियो, और पूरी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए फिर गोघृत पान करो। ये रोज मैं बताता हूँ, लोग कहते हैं बाबा जी बात तो ठीक है, अरे तेरे लिए बता रहा हूँ, मेरे बापू कर ले, मेरे भैया मेरी बहना करते नहीं, सुनते रहते हैं। हाँ बाबा जी बातें बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं, अच्छी बात करते हैं, अरे अप्लाई कर ले। सारी बात एग्जीक्यूशन की है, और एग्जीक्यूशन में भी क्या होनी चाहिए? 100% दृढ़ता। ढुलमुल रवैया ठीक नहीं, ढुलमुल नहीं, 100%
एग्जीक्यूशन, ये होना चाहिए, ये करना ही है मुझे। और जिन्होंने मेरी बात 100% मान ली है, उनके 100% रोग दुख कट गए, एकदम पक्की बात है। कितना ही बड़ा रोग था, कैंसर लास्ट स्टेज का, टूटा फूटा तन मन जीवन सब कुछ संवर गया। चलिए, मान लोगे तो सुख पाओगे, नहीं तो दुख तो पा ही रहे हो। इतने इतने बड़े अपने तत्व हैं अपनी विरासत के, इतनी महान विरासत पूर्वजों के, अपने भारत के ही हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने विश्व को सबसे पहले चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, जीवन व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, प्रकृति परमेश्वर के विधान की इतनी ऊंची व्यवस्था दी, और उसको छोड़ करके हम रोगी दुखी दरिद्र होकर के घूम रहे हैं। अपने मन पर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा है ना, ईगो इग्नोरेंस से भरे पड़े हैं, अनदेखी कर रहे आ रहे हैं सब ऐसे। छोड़ो, चलो कपाल भाती, अनुलोम विलोम लंबा कर। एक बार इस योग अध्यात्म को पूरा जी करके तो देखो। लोग लाख हमारी अवहेलना करते हो, हमारा अपमान करते हो, हमारे बारे में गाली गलौज करते हो, लाख हमारी आलोचना करते हो, हमें कितना ही भला बुरा कहते हो, लेकिन एक बात तो सब कहते हैं, भाई स्वामी रामदेव ने, आचार्य बालकृष्ण ने, पतंजलि ने काम तो जोरदार किया है भाई। योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, योग आयुर्वेद पर, वेदों पर रिसर्च का, करोड़ों लोगों की भलाई की है, करोड़ों लोगों का उपचार किया है। ये कैसे हुआ है? हमने कोई कसर मसर नहीं छोड़ी, अपना सर्वस्व आहूत करके योग किया, यजन किया, भजन किया। इस योगग्राम में आपको पता होना चाहिए, योगग्राम और पतंजलि योगपीठ में जो कभी प्राचीन काल में बड़े महायज्ञों की, श्रौत यज्ञों की, सोम यज्ञ की प्रक्रिया रही है, वो सारे बड़े बड़े 4 वेदों के और सोम याग आदि बड़े हवन यहाँ हो चुके हैं। इतनी बड़ी ये योग और यज्ञ की तीर्थ भूमि है योगग्राम निरामयम पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस। प्राचीन काल में तो राजा लोग यज्ञ से लेकर के अश्वमेध यज्ञ अपने राज्य साम्राज्य के विस्तार के लिए क्या करते थे। हमको तो भाई ना किसी का साम्राज्य चाहिए, ना सत्ता चाहिए, ना कोई संपत्ति चाहिए, हाँ, लेकिन सबकी विपत्ति हरने के लिए ये सब पूरी प्रक्रिया हम यहाँ बिना किसी ढोंग आडंबर और पाखंड के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हम अब सारी देवोपासना करते हैं। देखो, पतंजलि एक ऐसा संस्थान है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की भी बड़ी आलोचनाओं में लगे रहते हैं, निंदा में लगे रहते हैं। मैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान, शिवादि, अपने जो पंचदेव उपासना आदि, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर से लेकर के गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह लेकर के सारी, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक, और मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य और शंकराचार्य जी महाराज जी से लेकर के सारी गुरु आचार्यों की परंपरा को समान रूप से गौरव देता हूँ और सबको एक ही कहता हूँ, हम एक ही पूर्वजों की संतान, एक ही भगवान की संतान, एक ही माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्याः अमृतस्य पुत्राः वयम के हम उपासक हैं। कहाँ इधर उधर धक्के खा रहे हैं? अपने पास इतनी बड़ी विरासत अपने पूर्वजों की, यदि अपने पूर्वजों ने जैसा बताया हम जीने लग जाए ना, तो मैं कह रहा था इस 150 करोड़ के भारत में मात्र 1 करोड़ लोग भी ठीक से जीने लग जाए, 100 करोड़ तो उनके पीछे अपने आप हो लेंगे। ये भारत मात्र 5 सालों में विश्वगुरु हो सकता है, मात्र 5-10 वर्षों। और हम कह रहे जी हम तो लुट गए, पिट गए जी, कुछ नहीं बचा जी, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, बेरोजगारी है जी, गरीबी है जी, नशाखोरी है जी, दुराचार हो रहा है जी, व्यभिचार हो रहा है जी, समाज में असमानताएं हैं जी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विषमताएं हैं जी, ये है जी, वो है जी, 100 तरह की समस्याओं का हम पिटारा लेकर के घूम रहे हैं। कुछ तो लगातार अखंड करने का अलग महत्व, अखंड योग, अखंड यजन, अखंड भजन, अखंड कपालभाति, अखंड अनुलोम विलोम।
उससे ऊर्जा चैनलाइज होती रहती है, उत्तर उत्तर बढ़ती रहती है। आप से कोई आपका, मैं बड़े लोगों के लिए पहले बात कर रहा हूं, कोई 100 करोड़ रुपए लूट ले आपका, आपके परिवार का, या तो क्या कहेंगे, बड़ा घोटाला हो गया, अरे बड़े लुटेरे हैं। फिर उनके ऊपर आप कभी विश्वास नहीं करोगे। 100 ट्रिलियन डॉलर, पूरे विश्व की कुल अर्थव्यवस्था जितना विदेशी 10 लुटेरे लूट करके लेके गए। कितने? 10 विदेशी आक्रांता, विदेशी आक्रांता लुटेरे लूट करके लेके गए। ये तो बिल्कुल प्रामाणिक बात है, और अभी भी उनसे लूट रहे। इसलिए मैं कहता हूं स्वदेशी अपनाओ, आर्थिक लूट से बचाओ। विदेशी शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर 100 में से 80-90, 100 में से 80-90, 10 में से 8 को लूट लिया। तुम्हारे बच्चे कुंठित तो हो गए, बेरोजगार हो गए, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी हो गए। वही शिक्षा, वही चिकित्सा अभी तक चली आ रही है। नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी दारूड़े शराबी कबाबी दुराचारी अनाचारी व्यभिचारी हो गए हम लोग। इसलिए मैं वापस कहता हूँ, लौटो। विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा, विदेशी अर्थव्यवस्था, ये शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की, नशे की वासनाओं की गुलामी से, सब प्रकार की दासता से, सब प्रकार की दासता, सब प्रकार की गुलामी, कुंठाओं से, सब प्रकार की दरिद्रताओं से अपने आप को उभारो। अब बोलते तो रोजा ही है हम, और मैं आश्वस्त हूं कभी ना कभी तो आप मेरी बात अवश्य सुनेंगे। कभी ना कभी तो आपको लगेगा कि हमको अपने सनातन धर्म के एक सन्यासी की बात मान ही लेनी चाहिए। लेकिन हम जो बात अपने पुरखों की है, सारे पुरखों की बात आपको कहते हैं, भाई बात तो अच्छी है, मानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो अकल्याण तो हो ही रहा है।